अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। फुल ब्राइट पाकिस्तान के बारे में ख़बर है, अगर आप अभी तक आपकी नज़र से नहीं गुजरी तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। USEFP जो पाकिस्तान में फुल ब्राइट, GRE और टॉफल जैसे प्रोग्राम्स को मैनेज करती है, उन्होंने फुल ब्राइट प्रोग्राम की डेडलाइन जो नॉर्मली मई के दरमियान में होती है हर साल, उसको 30 जून तक बढ़ा दिया था और उसकी वजह थी कोविड-19। उसके बाद जो डेडलाइन है वो फर्दर 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई। लेकिन बड़ी ख़बर ये है कि इसके साथ ही कुछ मेजर चेंजेस की गई हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में। जब ये फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करते हैं आपको GRE जो है वो रिक्वायर्ड होता है अप्लाई करने के लिए। अब जो GRE के टेस्ट सेंटर हैं जो ETS के अंडर आते हैं, वो अभी तक की खबर के मुताबिक 31 जुलाई तक बंद है। तो USEFP ने हाल ये निकाला कि GRE की रिक्वायरमेंट को वेव कर दिया गया है। तो अब अगर आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको GRE की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो CGPA है वो 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी रिलैक्स्ड है कुछ थोड़े से सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको 3.5 चाहिए या 75% परसेंटेज चाहिए अपनी फाइनल डिग्री में। तो बात कर लेते हैं कि इन चेंजेस से जो फ्यूचर प्रोसीजर है सिलेक्शन का, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो सिलेक्शन है उसके चांसेस कम होंगे या ज़्यादा होंगे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, और आगे 10 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। शैतान आपको ऐसा करने से रोकेगा, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। पहले तो बात कर लेते हैं जिन लोगों ने GRE जो है वो कोविड-19 से पहले ही कर लिया था, लेकिन उनकी जो GPA है वो 3.5 से कम थी और वो पिछले 1 साल या 2 साल से प्लान कर रहे थे फुल ब्राइट में अप्लाई करने के लिए। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई कैन फुली अंडरस्टैंड, आपने पूरी मेहनत की होगी लेकिन अब आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन जी वो लोग जिनकी CGPA 3.5 से ज़्यादा है और उन्होंने GRE नहीं दिया, किसी भी वजह से उनकी प्रिपरेशन नहीं थी, या कुछ लोग बोलते हैं कि उनको GRE काफ़ी मुश्किल लगता है, आप लोग फ़ौरन अप्लाई कर दें फुल ब्राइट के लिए। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता अप्लाई करने में। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर आप ये अनाउंसमेंट देखेंगे USEFP की, तो उन्होंने बोला है कि लेटेस्ट स्टेजेस पे आफ्टर सिलेक्शन आपको शायद GRE जो है वो देना पड़े या कोई और लैंग्वेज टेस्ट देना पड़े। पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या वाकई GRE देना पड़ेगा। देखें जी, सिचुएशन इज़ वेरी अनसर्टन। यहाँ USA में भी जो कोविड-19 के केसेस हैं वो दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं काफ़ी स्टेट्स में, जैसे टेक्सास और फ्लोरिडा है। तो अगर तो ETS के जो टेस्ट सेंटर हैं वो अगले 3-4 माह तक बंद रहते हैं, तो फिर GRE देना मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन अगर उससे पहले खुल जाते हैं, क्योंकि जो USA यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन जो है नवंबर, उनकी डेडलाइन जो नवंबर, ज़्यादातर की दिसंबर में होती है, लेकिन डेडलाइन शुरू हो जाती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जारी रहती है। तो अगर इससे पहले GRE अवेलेबल नहीं होता, टेस्ट अवेलेबल नहीं होता, तो प्रोबेबली आपको GRE नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं फुल ब्राइट की सिलेक्शन प्रोसीजर में से, तो वो आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अगर आपको GRE देना भी पड़ता है, आपके मार्क्स थोड़े भी होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये तो हो सकता है कि आपको आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले, किसी लोअर रैंकिंग यूनिवर्सिटी में मिल जाए। कर लेते हैं जी सिलेक्शन चांसेस पे कैसे GRE का जो वेवर है वो इम्पैक्ट करेगा। जो GRE है वो नॉर्मली आपकी एप्लीकेशन का 30% होता है। अब वो 30% नहीं रहा, फुल ब्राइट ने उसको वेव कर दिया है, तो
وہ 30% کہاں جائے گا. اس کی 2 یا 2 سے زیادہ آپشن ہو سکتے ہیں. میرے نزدیک سلیکشن پروسیجر میں 2 طرح سے چینجز ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو GRE کا سارا 30% ہے وہ CGPA میں انکلوڈ ہو جائے. اس کے چانسز آئی تھنک زیادہ ہیں، کیونکہ اگر وہ کٹ آف لگا رہے ہیں 3.5 پہ، اس کا مطلب ہے وہ جو فل برائٹ کی سلیکشن کمیٹی ہے وہ یہی سوچ رہی ہے کہ GRE کے مارکس کو CGPA میں شامل کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آبویسلی یہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. جو 30% ویٹیج ہے وہ آپ کی موٹیویشن لیٹر، ریسرچ اسٹیٹمنٹ، آپ کی انٹرویو، CGPA سب میں ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گی. اچھا، اب CGPA تو آپ چینج کر نہیں سکتے، اپنا ورک ایکسپیرینس بھی آپ چینج نہیں کر سکتے. تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موٹیویشن لیٹر، ریسرچ اسٹیٹمنٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں. اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو کی تھی موٹیویشن لیٹر پہ، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ کی سلیکشن فل برائٹ کے لیے ہو جاتی ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے آن لائن کلاسز بھی لینی پڑے. آئی تھنک دس از اے پاسبلٹی. ابھی USA میں ایک بڑی خبر 2 دن پہلے یہ آئی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس USA میں ہیں جن کی یونیورسٹیز نے ان پرسن کلاسز کمپلیٹلی ختم کر دی ہیں، صرف آن لائن کلاسز کر رہے ہیں، ان کو شاید USA سے واپس جانا پڑے گا اپنے ملک میں. اور یہ کمپلسری ہوگا جب تک کہ ان کی یونیورسٹیز اوپن نہیں ہوتی، وچ از اے بگ نیوز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر COVID-19 کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ فال یا ونٹر میں آتی ہے، اور ڈپینڈنگ آن دا ٹائم اگر اگلے سال تک بھی COVID-19 کی سچویشن بہتر نہیں ہوتی تو شاید آپ کو آن لائن کلاسز دینا پڑے پاکستان سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور اگر آپ کی CGPA 3.5 سے زیادہ ہے، GRE کی کوئی فکر نہیں کرنی، TOEFL کی کوئی فکر نہیں کرنی، فوراً اپلائی کریں. آفر دا بیسٹ اینڈ گڈ لک. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بات ہو.